हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग इस पोस्टर में ही देख रहे होंगे कि हमारा ये न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है और ये आप सभी लोगों के लिए हर एक परीक्षा की दृष्टि से कोर्स है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। जैसे आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं। पेट का यूपीपी का आने वाला है और यूपी पेट का आने वाला है। तो इन सब के एग्ज़ाम्स में ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और जो भी एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स आएँगे, उसमें ये जो स्टैटिक जीके का हमारा पोर्शन न्यू स्टार्ट हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इंडियन डांस। और मैं मोहित मौर्य, ठीक है? मेरा नाम मोहित मौर्य है। तो आप सभी लोग को इस क्लास की पीडीएफ जो है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी अड्डा 2.8 आप लोग चाहे टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। हम आज क्या पढ़ेंगे? इंडियन डांस। तो चलिए इंडियन डांस के बारे में हम देखते हैं। भारतीय नृत्य, इंडियन डांस, भारतीय नृत्य। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे इसमें मैंने अभी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं पहले से, लेकिन आगे जो चीज़ें हम करेंगे उसमें ये सब कुछ ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप लोगों को ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वहाँ पर सिर्फ सीधा का सीधा आपके जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे क्वेश्चन सीधा मिलेगा। क्वेश्चन में क्यों डायरेक्ट करवा रहा हूँ? अगर मान लीजिए मैंने ऐसे ही करवा दिया आप लोगों को, मान लीजिए राज्य का नाम लिख दिया, स्टेट का नाम लिख दिया हमने, ठीक है? स्टेट का नाम लिख दिया और उससे रिलेटेड जो भी नृत्य हैं उसको हमने लिखवा दिया, ऐसे ऐसे नोट करवा दिया। कई नृत्य लाइन्स हमने नोट करवा दी, तो वो आप लोगों को नहीं याद हो पाएगा, मैं जानता हूँ। और इसीलिए मैंने क्या किया है कि ये इस तरीके से नृत्य मतलब कि याद करने का तरीका ये रॉन्ग है हमारा। हम क्या करेंगे, और याद करने की कोई ट्रिक होती नहीं है इन सबको, नृत्य को, क्योंकि नृत्य बहुत है तो उसको याद कैसे किया जाए। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्वेश्चंस लगाइए उनके। स्टैटिक जीके के आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे और उनको जितनी ज़्यादा बार रीड करोगे, उतनी ही आसानी होगी आपको स्टैटिक जीके को पढ़ने और समझने में। तो चलिए हम देखते हैं अब इंडियन डांस, भारतीय नृत्य, ठीक है? ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्लासिकल डांसर, फोक डांसर। मतलब शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य। फोक डांस मतलब क्या होता है? लोक नृत्य, ठीक है? अब जो क्लासिकल डांसर हैं, इनको 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे लास और तांडव, ठीक है? लास में क्या होता है? भाव होता है, रस होता है, अभिनय होता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। और लय, तांडव में क्या होता है? लय होता है तथा गीत की प्रधानता है। तांडव आप लोग जानते होंगे, जैसे कि तांडव में क्या है? महादेव जी का आपने नाम सुना ही होगा, हमारे आराध्य हैं। तो उन्हीं के द्वारा मतलब कि तांडव किया जाता है, ठीक है? डमड डमड वाला सॉन्ग आप लोगों ने सुना होगा, वो भी तांडव सॉन्ग है, ठीक है? तो इसी तरीके से तांडव वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने 8 प्रकार के क्लासिकल डांसेस बताए हुए हैं, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं 8 प्रकार के वो डांसेस कौन कौन से हैं, ठीक है? और फोक डांसेस तो बहुत है, तो इसलिए फोक डांसेस का कोई भी मतलब सफिशिएंट नहीं बता पाए हैं कि कितने फोक डांसेस हैं, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्या है हमारा? भरतनाट्यम। ये कहाँ पर आयोजित होता है? तमिलनाडु में होता है। इसका जन्म मतलब कि एवोल्यूशन कहाँ से हुआ? मंदिरों से हुआ है, ठीक है? इसका पुराना नेम, एशियन नेम दसियट्टम या देसियट्टम, ठीक है? आप जो भी कह लें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में कभी कभी अंतर तरीके से लिख देता है, एक ही जैसा नहीं लिखता। कभी कभी इंग्लिश में लिखा है, देखिए देसियट्टम पढ़ेंगे, दसियट्टम भी इसको कह सकते हैं, ठीक है? तो इसी प्रकार से। दूसरा है कुचिपुड़ी। इसका एशियन नेम है कुसेलवा। ये कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। और तीसरा कथकली। ये कहाँ पर होता है? केरल में। इसका जब रामायण कथकली द्वारा जब रामायण को प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रमनट्टम कहते हैं, और जब महाभारत को प्रदर्शित किया जाता है तो उसे कृष्णट्टम कहते हैं, ठीक है? और चौथा है हमारा मोहिनीअट्टम। ये कहाँ पर होता है? केरल में होता है। ये भगवान विष्णु के स्त्री रूप का है, वर्णन करता है। मतलब जब भगवान ने विष्णु रूप का अवतार लिया था, मतलब स्त्री रूप का अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, तब ये मोहिनीअट्टम किया गया था, ठीक है? ओडिसी जो है वो उड़ीसा में होता है। प्राचीन नाम इसका क्या है?
ओंद्रा नाट्यम, ठीक है। और इसको किस रूलर के द्वारा क्या मिला, संरक्षण मिला, तो खारवेल, खारवेल जो रूलर थे उनके द्वारा संरक्षण मिला, ये चेदी वंश के थे, ठीक है। अब छठवां हमारा मणिपुरी, मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मणिपुरी मतलब मणिपुर से। ये 5th सेंचुरी में वैष्णव धर्म द्वारा इसको प्रधानता मिली, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सातवां। सातवां क्या है, कथक। कहाँ पर होता है, नॉर्थ इंडिया में, मेनली यूपी में होता है, ठीक है। ब्रजभूमि में इसे रासलीला कहते हैं, ठीक है। इसके फेमस स्कूल या प्रसिद्ध घराने कौन कौन से हैं, लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ घराना, ठीक है। अब आठवां क्या है, सत्री। ये कहाँ पर होता है, असम में होता है। कहाँ पे होता है, असम में होता है, ठीक है। और ये भक्ति आंदोलन के दौरान ही प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। और भक्ति आंदोलन में वैष्णव संत उस समय चल रहा था, उस समय कौन थे ये, उसके संत कौन थे, शंकर देव जी थे, जो थे वही थे उस समय, ठीक है। इन्हीं के समय में। तो चलिए हम आप में क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। क्वेश्चंस हमारे सीधा ऐसे देखिए, क्वेश्चंस क्वेश्चंस में पहले ही आंसर के टिक लगे हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों को जिससे जल्दी हो क्वेश्चंस को देखने में, और आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो देखकर ही समझ जाए, आप लोगों को पीडीएफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए ऐसा है। मैं ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करूँगा, चलिए हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो गरबा जो है वो गुजरात से संबंधित है, डांडिया भी गुजरात से संबंधित है, और विंचुड़ो भी गुजरात से संबंधित है, विदिशिया जो है वो बिहार से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, तरंगमेल लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, तो गोवा से संबंधित है। तरंगमेल जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, गोवा से। और ये कब मनाया जाता है, होली और दशहरा के टाइम पर मनाया जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है, मतलब कौन सा ऐसा नृत्य है जो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो बुइया जो है वो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ये दिगरू मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, चौथा। चौथा क्वेश्चन हमारा, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ होता है, ठीक है। तो कर्नाटक संगीत जो है उसके साथ ये होता है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। और ये किस भाषा में होता है, कर्नाटक संगीत, तेलुगु भाषा में। चलिए हम आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य चित्रों के प्रतीक के लिए चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग करता है, ठीक है। तो कथकली जो है, कथकली का आप चित्र मंगाकर, मतलब कि इमेज मंगाकर इसकी गूगल पर सर्च कर लेंगे कि कथकली डांस, तो उस पे आप लोग को यहाँ पर दिखा देगा कि कैसे कैसे उसमें जो कलाकार होते हैं उनके चेहरे पर अलग अलग भाव प्रदर्शित करने के लिए, मतलब चरित्रों का भाव प्रदर्शित करने के लिए रंग, मतलब कि रंगों का, विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। व्यवहार माला के प्राचीन पाठ में निम्न में से किस नृत्य शैली का उल्लेख है, तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मोहिनी अट्टम, ठीक है। वो थोड़ा सा बीच में आवाज़ इसलिए रुक गई थी क्योंकि थोड़ा सा माइक में सही करने लगा था, इसीलिए आवाज़ आप लोगों के बीच में रुक गई थी, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम जो है वो मिलता है व्यवहार माला में। अब व्यवहार माला को 1709 ईस्वी में किसके द्वारा, मझमगलम, ठीक है, नारायण द्वारा, मझमगलम नारायण द्वारा इसको 1709 ईस्वी में प्रतिपादित या लिखा गया था व्यवहार माला को, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, जागोई चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं। तो जागोई और चोलम जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं, तो मणिपुरी डांस जो है उसके दो मुख्य भाग हैं, ठीक है। अब आठवां देखिए, चलिए हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, रंगवती। कौन सा है, रंगवती। ये कहाँ पर होता है, मतलब उड़ीसा के साथ साथ ये नृत्य और कहाँ कहाँ पर आयोजित होता है, तो पंजाब हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। और ये जो कालबेलिया, ये राजस्थान के सपेरों द्वारा मतलब कि किया जाता है, लोक नृत्य किया जाता है। ये इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। चलिए हम पेज को पूरा क्लियर कर देता हूँ एक बार। चलिए अब हम आगे देखते हैं, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है, तो मणिपुर से जो है वो नूपा नृत्य जुड़ा हुआ है। चलिए हम आगे देखते हैं, 10वां प्रश्न, एक आहार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य
शैली के एकल कलाकार हैं, तो भरतनाट्यम के जो है एकाहार एक क्या है, कलाकार है, एकल कलाकार है। ठीक है, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है? तो धमन जो है वो हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और रौफ जो है वो कश्मीर से जुड़ा हुआ है, ये भी आप लोग देख लेंगे। और फगुआ जो है वो झारखंड से, कोली जो है गोवा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। ब्राह्मा बोर गीत एक संगीत रचना है जिसका उपयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो सत्तरिया जो है उसमें जो है बोर गीत का उपयोग किया जाता है। सत्तरिया ये कहाँ पर होता है? असम में होता है। ठीक है, किस जनजाति की महिलाएं चकरी नामक पारंपरिक 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 लोक नृत्य करती हैं? तो जो कंजर जनजाति की महिलाएं हैं वो ये नृत्य करती हैं चकरी नामक। ठीक है, ये कब किया जाता है? विवाह में, त्योहारों पर। और ये जो चकरी वो सॉरी गई कंजर जनजाति के लोग हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान के कोटा या उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्न में से किस राज्य में हुई थी? कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ पर हुई थी? आंध्र प्रदेश में। 15वां क्वेश्चन हम देख देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? तो मुंडारी, मुंडारी जो है वो मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं, बाकी ये तीनों के तीनों जो हैं वो मिजोरम राज्य से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। मान लीजिए इसी में से कोई ऑप्शन दे दिया, इसी में से कोई ऑप्शन दे दिया कि बताइए कौन सा लोक नृत्य जो है वो मिजोरम राज्य से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को अगर इन तीनों का नाम देता है ये मत सोचिए, इसीलिए मैंने चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसे पॉइंट मैंने लिख दिए हुए हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर पूछेगा कि मिजो चोलम जो है वो किस राज्य का है लोक नृत्य, तो ऑप्शन दे देगा। या फिर चिराव किस राज्य का लोक नृत्य है, या फिर जगता तलम जगतालम जगतालम जिंगतालम जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य। तो इसी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन तो इसमें जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर होगा मुंडारी। ये कहाँ पर होता है? उड़ीसा और झारखंड में होता है। चलिए हम देखते हैं 16वां प्रश्न। लोक नृत्य होसगिरी की उत्पत्ति हुई और यह भारत के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है? जो लोक नृत्य होसगिरी है उसकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो उत्तर पूर्व त्रिपुरा। त्रिपुरा इसमें गलत लिखा हुआ है, इसमें जो त्रिपुरा हुआ है वो देखिए गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग सही कर लेंगे त्रिपुरा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो अभी मैंने आपको बताया था पहले ही कि विष्णु जी के स्त्री रूप से मोहिनी अट्टम किया जाता है। ठीक है, इसीलिए देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा घूमर नृत्य शैली विकसित की गई? तो भील जनजाति द्वारा जो है वो घूमर नृत्य शैली विकसित की गई। मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख ताल वाद्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा ऐसा ताल वाद्य जो मोहिनी अट्टम में प्रयुक्त किया जाता है? तो एडक्कक, एडक्कक्का। ठीक है, तो ये कैसा होता है? ड्रम के जैसा होता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कहानीकारों का नृत्य कहा जाता है? तो कथक जो है वो कहानीकारों का नृत्य कहलाता है। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है? तो डांडिया रास। डांडिया रास जो है वो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप बिहू नृत्य से प्रभावित है? तो सत्तरिया जो है वो बिहू नृत्य से प्रभावित है। ये कहाँ पर होता है? असम में होता है। ये तो आपको पहले ही पता है। खेती के मौसम के दौरान मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक पारंपरिक जनजातीय नृत्य है। तो झूमर जो है, झूमर खेती के मौसम के दौरान ये किया जाता है। ठीक है, ये नृत्य किया जाता है। झूमर जो है वो खेती के मौसम के दौरान में किया जाने वाला डांस है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। 24वां प्रश्न हमारा। शरद ऋतु के दौरान कुलियों मतलब चाय बागानों में काम करने वाले लोग जो होते हैं द्वारा किया जाने वाला
असम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? झूमर नृत्य। झूमर नृत्य अभी देखिए वही चीज हुआ है ना, खेती के मौसम में झारखंड के महिला द्वारा, वही चीज इसमें भी है। ठीक है, वहां पर होता है, यहाँ पर भी वो नृत्य पारंपरिक नृत्य, लेकिन ये तो ये क्या है, प्रसिद्ध असम का है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। विलासिनी नाट्यम और वीरनाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य हैं? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से जो है इनका संबंध है, विलासिनी नाट्यम और वीर नाट्यम। ठीक है, चलिए आगे क्या है वो देखते हैं। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य आंदोलनों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो पुंग चोलोम ड्रम का गर्जना जैसे होता है उसी प्रकार से ये होता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य रूप में घराना नहीं है? मतलब जो कथक का रूप ऐसा कौन सा है जिसमें वो घराना नहीं है? तो जयपुर तो हमने बताया था, बनारस भी बताया था, रायगढ़ भी है। बताया नहीं था बनारस के बारे में, लेकिन तो बनारस भी घराना है। इलाहाबाद जो है वो घराना नहीं है। ये रहा आज का हमारा लास्ट प्रश्न, 28वां। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? तो धीमसा जो नृत्य है वो झारखंड से संबंध नहीं रखता। ये जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है, टर्बाइल जनजाति द्वारा, ट्राइबल सॉरी ये ट्राइबल जनजाति द्वारा ये एक नृत्य किया जाता है। कहाँ का है ये? आंध्र प्रदेश का है। बाकी कर्म पाइका और जमदा जो है वो झारखंड राज्य से संबंध रखते हैं। तो आज की क्लासेस को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, एंड थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस देखने के लिए। और आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट सूचना और मैं दे दूं कि जो ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इनको मैं लास्ट में, जैसे जो हमारा मतलब आप जाएंगे पहले चैनल ओपन करेंगे, फिर होम रहता है, फिर वीडियो रहता है, फिर शॉर्ट्स रहता है। पहले शायद शॉर्ट्स रहता है, फिर वीडियो रहता है, फिर प्लेलिस्ट रहती है, पॉडकास्ट रहता है। तो पॉडकास्ट मैंने कोई बनाया नहीं, तो फिर प्लेलिस्ट मेरे में तुरंत मिल जाएगी। उसके बाद फिर कम्युनिटी मिलता है। तो कम्युनिटी में आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस, चार जो ये ऑप्शंस दिए हैं वो मिल जाएंगे आप लोगों को वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर आप स्वयं को कई बार इसको पढ़ने के बाद, इसका नोट्स बनाने के बाद आप वहाँ पर स्वयं को परख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।